वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो आपका फोर्थ टर्म है और जो आपका एट टर्म है उसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 24 मिलता है। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेन टर्म इज 44। जो आपका सिक्स टर्म है एपी का और आपका जो टेन टर्म है उसको आप जब ऐड करते हो तो आपको 44 मिलता है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस एपी का पहला तीन टर्म फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। दो इक्वेशन में से हम लोग क्या करते हैं, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ए और डी अगर आपको पता है तो आप एपी फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपका A1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। A2 है तो आपका ये सेकेंड टर्म्स को डिनोट करता है। A3 है तो आपका थर्ड टर्म को डिनोट करता है। A4 है तो आपका फोर्थ टर्म को डिनोट करता है। A5 है तो आपका फाइव टर्म को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। A6 है तो आपका सिक्स टर्म को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, जो आपका सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो आपका फोर्थ टर्म है और जो आपका एट टर्म है उसको जब ऐड करते हो तो आपको कितना मिलता है, 24। तो आप A4 को कैसे लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू A प्लस फोर माइनस वन डी। A4 इज इक्वल टू, आपको A की वैल्यू पता नहीं है, फोर माइनस वन आपका थ्री हो जाएगा और थ्री इंटू डी करोगे तो 3D। तो A4 की जगह पे आप लिख सकते हो A प्लस 3D। तो यहाँ पे A प्लस 3D प्लस, अब A8 को क्या लिख सकते हो, A प्लस एट माइनस वन डी। तो इसको सॉल्व करते हो तो A8 इज इक्वल टू A प्लस एट माइनस वन आपको मिलेगा 7D। तो यहाँ पे A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D विच इज इक्वल्स टू 24। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। A प्लस ए आपका हो जाएगा 2A, थ्री प्लस सेवन आपका हो जाएगा 10D विच इज इक्वल टू 24। देखिए आपका इक्वेशन यहाँ पे इस स्टेप पे ही आपको इक्वेशन मिल गया है, पर यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ से आप इस टर्म से और इस टर्म से आप क्या कर सकते हो, टू कॉमन निकाल सकते हो। तो हम निकालते हैं टू। टू ए में से आप टू निकालोगे तो आपको मिलेगा ए, और 10D में से अगर आप टू निकालते हो तो आपको मिलेगा 5D विच इज इक्वल्स टू 24। तो आप क्या कर सकते हो, टू यहाँ पे है, यहाँ पे 12 से कैंसिल हो जाएगा तो आपको इक्वेशन मिलेगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये आपका पहला इक्वेशन आपको मिला। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हमें दो इक्वेशन मिलेगा हम A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे और हम एक AP बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला इन्फॉर्मेशन तो आपका ये था, A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। फोर्थ टर्म ऑफ AP प्लस एट टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे the sum of sixth and tenth term is 44। Also जो आपका सिक्स टर्म है और जो आपका टेन टर्म है उसको जब ऐड करते हो तो आपको कितना मिलता है, 44। तो आप सिक्स टर्म को कैसे लिख सकते हो, A6 इज इक्वल टू A प्लस सिक्स माइनस वन डी, ऐसे लिख सकते हो ना। तो A प्लस 5D, A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 5D। तो आप क्या करो यहाँ पे, ए प्लस 5D, A6 की जगह पे A प्लस 5D प्लस A10 को आप लिख सकते हो, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। तो A प्लस 9D। तो A10 की वैल्यू कितनी आ रही है, A प्लस 9D। तो यहाँ पे A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 44। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, A प्लस ए आपको मिलेगा 2A, और फिर 5D प्लस 9D आपको मिलेगा 14D विच इज इक्वल टू 44। यहाँ पे भी आपको इक्वेशन मिल चुका है, पर हम क्या करते हैं, यहाँ से टू कमन निकाल सकते हो। टू कमन निकालिए तो यहाँ पे 2A प्लस, यहाँ से 2A में से टू कमन निकालते हो तो आपको A बचेगा। 14D में से टू कमन निकालते हो तो आपको मिलेगा 7D विच इज इक्वल टू 44। यहाँ पे क्या होगा, A प्लस 7D विच इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 2। तो आपको दो इक्वेशन मिल चुके हैं। एक इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब कि किसी में से किसी को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम
इक्वेशन टू, जैसे ही आप क्या करते हो, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी। सब हम सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे वी गेट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ए प्लस 7d वी सी इक्वल्स 22, ये आपको क्या इक्वेशन टू, हमें माइनस करना है ए प्लस 5d वी सी इक्वल्स टू 12। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप सोल्व करते हैं, ए माइनस ए आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 7d माइनस 5d करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2d। विच इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा 22 माइनस 12 करोगे तो आपको मिलेगा 10। तो d इज इक्वल्स टू 10/2। तो d की आपको वैल्यू कितनी मिली है, d की वैल्यू आपको मिल गई है 5। तो d इज इक्वल्स टू 5। आप आपको d की वैल्यू मिल गई है तो आप a की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हो ना। आप क्या करो, d की वैल्यू को या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। a प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12। तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 12 माइनस 25। तो 12 माइनस 25 क्या होगा, a इज इक्वल्स टू माइनस 13। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल्स टू माइनस 13। तो जैसे ही आपको a और d की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या कर सकते हो, AP फॉर्म कर सकते हो ना। तो a1 की वैल्यू क्या होती है, a1 की वैल्यू a ही होती है जिसकी वैल्यू कितनी है, -13। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, a है, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस 1 आपको 1 मिलेगा तो 1d। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, -13, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13 माइनस 5 आपको कितना होता है, 8 होता है। तो माइनस का 8, क्योंकि इसका साइन बड़ा है ना, तो माइनस का 8 लिखेंगे। और A3 की वैल्यू देखो आप, तो a प्लस 3 माइनस 1d, ऐसे ही तो सॉल्व करते हो ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है, और यहाँ पे 3 माइनस 1 करोगे तो 2 मिलेगा, 2d। विच इज इक्वल्स टू, आप इसको पुट करो वैल्यू को, a की वैल्यू कितनी है -13 प्लस 2 है, d की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, -13 प्लस 2 इंटू 5 करोगे तो 10 मिलेगा। तो यहाँ पे कितनी मिल रही है, -13 प्लस 10 करोगे तो 13 माइनस 10 आपका हो जाएगा 3। और किसका साइन बड़ा है, 13 का बड़ा है कि 10 का बड़ा है, तो 13 का बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 13 है, सेकेंड टर्म आपका क्या है -8 है, थर्ड टर्म आपका क्या है -3 है। तो द AP, therefore the AP 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 is given below। क्या है आपका -13 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म आप क्या है -8, और थर्ड टर्म क्या है -3। ऐसे करके आप और भी टर्म फाइंड कर सकते हो, पर हमारे बुक में बस हमें इतना ही पूछा गया है कि आपको फर्स्ट थ्री टर्म को फाइंड करना है। तो फर्स्ट थ्री टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने सॉल्व किया है। मेरे ख्याल से आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।